हेलो एवरीवन। सो आज हम क्लास 11 साइंस एंट्रेंस के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस देखेंगे क्वेश्चन पेपर के। हमारा ईयर जो है, जिस ईयर के हम देख रहे हैं सॉल्यूशंस, वो है आपका 2023। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2023। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर होते क्या हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। सो इरेशनल नंबर, इनमें दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं इरेशनल नंबर में। पहली होती है, ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए, और दूसरा नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो टर्मिनेट ना हो। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 0.12, ये 2 पे ख़त्म हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग कर लें, फॉर एग्जांपल 0.1423 और ये आगे चलता चला जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग, कोई भी पर्टिकुलर डिजिट्स रिपीट ना हो एक आफ्टर रेगुलर इंटरवल, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है 0.121212, ये हो गया रिपीटिंग नंबर, 1212 रिपीट हो रहा है बार बार। अब हमारे पास कोई नंबर है फॉर एग्जांपल 0.12436, तो ये आपके इसमें रिपीट नहीं हुए नंबर्स, तो ये कैसा हुआ, नॉन रिपीटिंग हुआ। ओके, सो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम इसमें पहले ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए हमें गिवन है यहाँ पे 0.254254 एंड सो ऑन। अब 254 यहाँ पे रिपीट हो रहा है बार बार। ओके, सो ये आपका रिपीटिंग हो गया पहली बात नंबर। और जहाँ तक हमारी पहली कंडीशन थी नॉन टर्मिनेटिंग वाली, तो ये ख़त्म तो नहीं हो रहा है, ये तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बट हमारे इरेशनल नंबर होने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये तो नॉन इरेशनल नंबर नहीं हुआ। हम दूसरे नंबर की बात करते हैं, ऑप्शन बी, जैसे 22/7। ओके, सो 22/7 की बात करें तो ये एक रेशनल नंबर है। कैसे है? रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ये P/Q के फॉर्म में है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। यहाँ पे 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये नंबर, इसलिए रेशनल है। सिंस दिस नंबर इज रेशनल, देयरफॉर इट कैन नॉट बी इरेशनल नंबर। हम अपने सी ऑप्शन की तरफ जाते हैं, पहले डी की तरफ चलते हैं हम यहाँ पे। ओके, सो लुक आउट आफ्टर द ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है 0.053125, ये नॉन रिपीटिंग है, इसमें कोई भी पर्टिकुलर डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल, तो ये आपका नॉन रिपीटिंग है। जहाँ तक बात करें टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग की, तो ये टर्मिनेट हो जा रहा है, इसके आगे 5 के आगे कुछ नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग है। सिंस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये भी एक रेशनल नंबर हुआ। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें, सी है हमारे पास 0.12012001200 एंड सो ऑन। ओके, सो हम पहले नॉन रिपीटिंग की बात करते हैं। यहाँ पे 120 रिपीट, 1 रिपीट नहीं हो रहा बार बार आफ्टर रेगुलर इंटरवल, 12 भी रिपीट नहीं हो रहा आफ्टर रेगुलर इंटरवल, 120 भी रिपीट नहीं हो रहा आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे पहले 120 आया, फिर 1200 आया, फिर 12,000 आ रहा, तो इसे रिपीटिशन नहीं कहेंगे हम, तो ये आपका नॉन रिपीटिंग है। जहाँ तक टर्मिनेटिंग की बात है, तो ये नंबर एंड में सो ऑन, इसमें आगे डॉट्स लगी हुई हैं, इसका मतलब होता है सो ऑन, आगे नंबर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया। देयरफॉर आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सो हम यहाँ ऊपर लगा देते हैं। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है इसने, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड सी लेस देन 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो हम थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ए ग्रेटर देन बी एंड सी लेस देन 0 का मतलब क्या है, व्हाट इज द, कहना क्या चाह रहा है ये। पहले सी लेस देन 0 का देखते हैं हम, यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है ये। सी लेस देन 0 का मतलब हुआ सी नेगेटिव है, लेस देन 0 यानी -1 -2 -3, तो ये सब नेगेटिव में आ रहे हैं, तो ये हमारे नेगेटिव नंबर है सी। ए ग्रेटर देन बी, दूसरी सिचुएशन देखिए। लेट अब हम अज्यूम कर लेते हैं तीनों, हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा।
अजम्पशन लेने पे। तो हम सी की वैल्यू हम कोई भी नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल -1, ए को मान लेते हैं हम 3, बी को 2 मान लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी, 3 इज ग्रेटर देन 2। ओके, सो हम कंडीशन ऑप्शन नंबर ए को हम सेटिस्फाई करा लेंगे। लेट्स सी व्हाट इज दिस, ए सी लेस देन बी सी। ए की वैल्यू कितनी है 3 एंड सी की वैल्यू है -1, लेस देन बी सी। बी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू -1, सो -3 इज लेस देन -2। ये बात सही है। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी भी चेक करेंगे हम। ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी। ए की वैल्यू हमारे पास है 3, सी की वैल्यू है -1, इज ग्रेटर देन बी, बी की वैल्यू हमारे पास 2 एंड सी की वैल्यू अगेन हमारे पास कितनी है -1। सो 3 प्लस -1 इज 3 -1 विच इज 2 एंड 2 प्लस -1 इज 2 -1 विच इज 1। ओके, सो यहां पे ऑप्शन बी भी करेक्ट है हमारा। ओके, नाउ ऑप्शन सी पे चलते हैं हम। ए माइनस सी लेस देन बी माइनस सी। ओके, सो ए माइनस सी लेस देन बी माइनस सी। अब हम अगेन वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, -1 लेस देन बी हमारे पास 2 है, -1। सो ये हो जाएगा आपका 3 + 1 लेस देन 2 + 1 विच इज़ 4 लेस देन 3। ये तो गलत बात है, 4 कैन नॉट बी लेस देन 3। सो ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया। हमारा डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी हमारे सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन भी सही है। हमारा ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन भी सही हुआ। बट हाँ, क्वेश्चन में जो सवाल आया है उसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। ओके, अब सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं है, सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो हम इससे क्या सीख मिलती है कि हम जब क्वेश्चन पढ़ें तो उसका बहुत ही ध्यान से उसे पढ़ें। ठीक है, अब हमें यहाँ पे अगर पूछ लिया होता, अब हमने ऐसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सॉल्व किया है, ए सी लेस देन बी सी, ये हमारा सही है। हमने वहाँ जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही आ गया, हम लगा के आ गए। बट हमारा सॉल्यूशन आंसर क्या पूछना चाह रहा था वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा फिर। ओके, सो रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड गिव टाइम टू द क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. So it is an easy question. Let's look over it. You get a 12 typist working for 4 hours to type a book in 18 days. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 12 टाइपिस्ट हैं, टाइपिस्ट यानी जो टाइप करते हैं कंप्यूटर पे, वो 4 घंटे काम करते हैं ईच। ओके, मतलब हर टाइपिस्ट 4 घंटे के लिए काम करता है, उन्हें 18 दिन लगते हैं वो कंप्लीट करने में। ओके, सो मैं आप उसके बाद लिखा है इन हाउ मेनी डेज 4 टाइपिस्ट विल वर्क फॉर 8 hours टू टाइप द सेम बुक। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास सिर्फ 4 टाइपिस्ट हैं, जो कि उनमें से हर एक टाइपिस्ट 8 घंटे काम करेगा, तो उसी बुक को लिखने में कितना टाइम लगेगा। तो इसमें हम कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन यूज करेंगे, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे इसकी थोड़ा थ्योरी लिख ली जाए। सो टोटल टाइम टेकन बाय 12 टाइपिस्ट कितना होगा? टोटल, ओके वेट अ मिनट, टोटल टाइम टेकन बाय 12 टाइपिस्ट। ओके, PIST क्या होगा? 12 इंटू हर एक को 4 घंटे लग रहे हैं तो 4, तो हो जाएगा 12 4 48 आवर्स। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब हमें 4 टाइपिस्ट का भी देख लेते हैं। तो टोटल टाइम टेकन बाय 4 टाइपिस्ट कितना होगा? ये हो जाएगा 4 इंटू गिवन, हमें 8 आवर्स गिवन है, सो ये हो जाएगा 4 8 4 32 आवर्स। अब हम यहाँ पे सिंपली कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शंस यूज़ कर लेते हैं, यानी 48 आवर्स में अगर टाइपिस्ट काम करते हैं तो उन्हें 18 दिन लगते हैं, 18 डेज। इसमें हम यहाँ पे प्रोपोर्शन ले लेते हैं बल्कि, और वेट अ मिनट, ओके एक सेकेंड, यहाँ पे प्रोपोर्शन ले लेते हैं। ओके, रेशियो ले लिया, प्रोपोर्शन लिया। सो हमारे पास अब 32 आवर्स हैं, तो हमें कितने दिन लगेंगे? फॉर एग्जांपल हमें y डेज लगते हैं। ओके, देयरफॉर y हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? y = 48 × 18 / 32।
सिंपल प्रोपोर्शन है, ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा 32, ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ओके, तो y इक्वल टू 48 इंटू 18/32, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 4 8 32, 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8, 4 3 12, ओके, एंड 2 9 18। ओके, सो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3 इंटू 9 विच इज 27 डेज। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, सो इट इज द इजी क्वेश्चन। सो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें आपको प्रोपोर्शन का यूज करना है। ओके, सिंपल। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड दिस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज अ स्क्वायर नंबर। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? पहली बात तो ये, हमें कोई नंबर दे दिया जाए 2-digit नंबर, 1-digit नंबर, हमें अज्यूम करना होगा तो हम उस नंबर को अज्यूम कैसे करेंगे, उस नंबर को हम फॉर्म कैसे करेंगे? ओके, सो हमारे पास अगर सिंगल डिजिट नंबर है, पहले हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, हमारी जो नंबर होता है उसमें वंस प्लेस होती है, ओके, देन टेंस, देन 100, देन थाउजेंड्स एंड सो ऑन। ओके, सो अगर सिंगल डिजिट नंबर है यानी वंस प्लेस पे आएगा, ओके, सो हम उसे x मान लेंगे। ओके, हम अज्यूम कर रहे हैं, कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, ठीक है। अगर टेंस की बात करें, अगर नंबर 2-digit नंबर है तो वंस एंड टेंस दोनों प्लेस पे आएगा। सो वंस तो उसकी x ही रहेगी, लेकिन जो टेंस प्लेस पे नंबर डिजिट होगी उससे हम कैसे लिखेंगे? 10 इंटू y कोई दूसरा वेरिएबल है, हो सकता है सेम हो x एंड y। फॉर एग्जाम्पल 11 है हमारे पास, हमारा नंबर है 11, सो ये x इज 1, y इज 1। सो नंबर की फॉर्मेशन करेंगे तो नंबर की फॉर्मेशन 10y टेंस प्लेस के लिए, तो 10 इंटू 1 और वंस प्लेस के लिए 1, सो इट इज 10 एंड इट इज 1, दोनों का ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11। ओके, सो ये तो नंबर फॉर्मेशन करने का तरीका है, ठीक है। ऐसी अगर हंड्रेड्स प्लेस की बात देखी जाए तो हंड्रेड्स पे आएगा हम 100 इंटू जेड। ओके, हमने यहाँ पे कोई तीसरा वेरिएबल ले लेंगे, अगेन द सेम थिंग, एक्स वाई एंड जेड कैन बी सेम। ओके, 3-digit नंबर है तो इसके तीनों डिजिट सेम हैं। ओके, सो ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन जो दे रखा है, ये तो हम आपको समझाने के लिए हो गया, इसे हटा देता हूं मैं। ओके, सो हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज अ स्क्वायर नंबर। 2-digit नंबर है, पहले हम 2-digit नंबर फॉर्म करते हैं। ओके, यूनिट डिजिट हम उसकी अज्यूम करते हैं, पहले यूनिट डिजिट उसकी क्या है। हमने यूनिट डिजिट अज्यूम कर ली, फॉर एग्जांपल x। ओके, अब हम उसमें से टेंस डिजिट अज्यूम करेंगे। टेंस पे क्या है? टेंस डिजिट, तो ये हो जाएगी y। अब हम नंबर फॉर्म करेंगे, नंबर, सो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? टेंस डिजिट वाले मैंने बताया था 10 इंटू वाई होगा, ठीक है। सो 10 इंटू वाई प्लस वंस डिजिट वाला यानी यूनिट डिजिट वाला लेंगे, दैट इज x। तो नंबर हो गया हमारा 10y प्लस x, ठीक है। इसका रिवर्स नंबर क्या होगा? रिवर्स नंबर में डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी, टेंस वाली यूनिट पे चली जाएगी, यूनिट वाली टेंस पे आ जाएगी। तो देयरफॉर हमारा टेंस प्लेस पे कौन सा होगा? x, तो हम लिखेंगे 10x प्लस y। ओके, सो ये हमारी पहली क्वेश्चन हो गई, ये दूसरी हो गई, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब हम क्वेश्चन क्या करें? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर जब हम इन दोनों नंबर का सम करते हैं, जो हमारा पहला नंबर है 10y प्लस x, उसको रिवर्स करने पर जो नंबर आया 10x प्लस वाई, जब हम इन दोनों का सम करते हैं तो एक स्क्वायर नंबर होता है। ओके, सो हम इनका सम कर लेते हैं 10y प्लस x, ओके, पहला नंबर, प्लस 10x प्लस y इक्वल टू एक स्क्वायर नंबर है उसने गिवन है। ओके, सो अब हम इसको आगे देखते हैं, तो हम उसका सम करते हैं तो ये हो जाएगा 10y प्लस वाई 11y एंड 10x प्लस एक्स इज 11x, तो हम 11 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई। ओके, उसने कहा स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर का मतलब 1 इंटू 1, दोनों के स्क्वायर हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। कहने का सेंस क्या है? स्क्वायर नंबर है यानी दोनों एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करा गया है। देयरफॉर हमारे पास 11 है पहला नंबर, तो दूसरा नंबर भी क्या होना चाहिए? 11। अगर दूसरा नंबर भी 11 होगा तो उसका स्क्वायर नंबर है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 के स्क्वायर की? 121। 11 इंटू 11 इज 121। देयरफॉर
अब हम x प्लस वाई की वैल्यू ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 11, पहली बात, ठीक है। अब हम इसमें नंबर की पॉसिबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। वो कह रहा हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कई नंबर हो सकते हैं जिनका सम 11 आएगा। सो हम पहले डिजिट्स लिख लेते हैं। हमारे पास डिजिट्स कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नहीं, ओके। 10 इज नॉट ए डिजिट, डिजिट आपके सिंगल नंबर होता है, ठीक है। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होती हैं, 0 to 9। हेक्साडेसिमल में 16 होती हैं, बुलियन अलजेब्रा में 2 होती हैं, दैट इज 1 and 0, इट इज ट्रू एंड फॉल्स, ओके। सो अलग अलग नंबर सिस्टम में अलग अलग डिजिट्स के नंबर होते हैं। तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसमें 0 to 9 10 डिजिट्स होते हैं इन टोटल। ये सबसे बेसिक चीज़ है जो कि पढ़ाई जाती है, ओके। सो हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड है। सो हम अब अगर x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y मैक्सिमम 9 जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है 11 सम। 1 + 9 भी पॉसिबल नहीं है, 10 होगा। 2 + 9 इज पॉसिबल, ओके। सो पहला नंबर हमारा हो जाएगा 2,9, ओके। सो पहला नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2,9, ओके। सो दूसरा नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर हो जाएगा 3,8, 8 3 11 होता है, 4,7 5,6, ओके। अब सिर्फ यही नंबर थोड़ी ना होंगे, अब इनके रिवर्स भी तो सही होंगे। रिवर्स का मतलब 6,5 7,4 8,3 एंड 9,2। सो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 to the 8, टोटल 8 नंबर हो गए। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो ये बेसिक है, आप 11th में जाएंगे तो आपको पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है आपका, प्रोबेबली 3rd चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको। पहले सेट्स पढ़ाया जाएगा, देन रिलेशन एंड फंक्शन, एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाया जाएगा आपको। तो उसमें बहुत यूज़ होता है इसका, ओके। फिर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहुंचेंगे जब 11th क्लास में, तो वहाँ तो बेसिकली इन्हीं इक्वेशंस का यूज़ है। इक्वेशन ऑफ लाइन है ये दोनों, ठीक है। इनका सॉल्यूशन होगा। ये कहना क्या चाह रहा है, ये 2 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 = 0। ये दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ओके। सो हम यहाँ पे x की वैल्यू कुछ पुट कर देंगे तो हमें y की कुछ वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम x की कुछ और वैल्यू पुट कर देंगे, y की कुछ और वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। दोनों को ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ओके। सो लाइन, अब हमें 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो हो सकता है दोनों लाइन आपकी पैरेलल जा रही हो, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो एक दूसरे को, ओके। दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर हो, फॉर एग्जाम्पल इन दिस वे, ठीक है। ये भी हो सकता है। एंड देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि दोनों लाइन आपस में टच ही ना कर रही हो, पैरेलल भी ना हो, टच भी नहीं कर रही हो। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसका वो होती है स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस यानी वो हम 3D में देखते हैं। अभी 10th तक हमारा 2D में चलता है, 11th में हम 3D में इंटर कर जाते हैं। 3D में एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन ऐसे मूव कर रही है, ओके। सो ये आपकी लाइन ना इंटरसेक्ट करेंगी और ना पैरेलल है, ओके। सो इन्हें क्या कहते हैं हम, स्क्यू लाइंस। ये बेसिक नॉलेज जो है ये आपको 11th में काम आएगी, आपको पता होनी चाहिए ये बातें, ओके। सो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 = 0 है सॉल्यूशंस। हमारी 2 इक्वेशन है, हम इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। x + 2y + 5 = 0। दूसरी इक्वेशन हमारी -3x - 6y + 1 = 0, ओके। सो हमारी ये दोनों इक्वेशन है। अब हमने कंसेप्ट पढ़ा था क्लास 10th में, ABC का कोफिशिएंट्स का कंसेप्ट पढ़ा था। हमारे को 2 लाइन दे रखी हैं, दोनों में फॉर एग्जांपल पहली हम लाइन मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी लाइन हम अज्यूम कर लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0। हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता था, दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन, ओके। दूसरा हमने पढ़ा था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या था, दोनों लाइंस आपके कोइंसिडेंट है, जिसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कोइंसिडेंट यानी एक के ऊपर एक है, ओके।
सो इसका मतलब कहता है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तीसरा कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या था कि पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं तो इनमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, दैट इज नो सॉल्यूशन। ओके, ये दोनों इक्वेशंस क्योंकि लीनियर हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, यानी एक लाइन फॉर्मेशन करेगी और अगर दो लाइन मूव कर रही है तो दो लाइन से एक ही बार इंटरसेक्ट कर सकती है मैक्सिमम, ठीक है, या तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और करेंगी तो मैक्सिमम एक बार इंटरसेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि कर्व्ड पाथ नहीं होता, लाइन का स्ट्रेट पाथ होता है। इसलिए अगर कर्व्ड पाथ है तो एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, तो यहाँ पे दो जगह पे इंटरसेक्ट कर गए तो दो सॉल्यूशन हो गए। बट लाइन है क्योंकि स्ट्रेट होती हैं तो ये एक ही बार मैक्सिमम इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है, बी ऑप्शन, एक्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, ये तो डायरेक्टली इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, इसे देखना ही नहीं है। अब हमें ए, बी और डी में से देखना है, तो हम बेसिकली वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। हमारा A1 की वैल्यू है हमारे पास 1, A2 की वैल्यू है -3, ठीक है, माइनस साइन के साथ लेंगे हम, ये बात ध्यान रखिएगा आप। B1 की वैल्यू है 2 एंड B2 की वैल्यू है -6, C1 की वैल्यू है 5 एंड C2 की वैल्यू है 1। सो हम पुट करते हैं A1/A2 इट इज 1/-3 इक्वल टू B1/V2 दैट इज 2/-6 इट इज इक्वल टू 5 C1/C2 इट इज 5/1। ओके, ये तो 5/1 के इक्वल है नहीं, ये जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा, इट इज 1/-3 इक्वल टू 1/-3, 2 1s are 2, 2 3s are 6। ओके, 1/-3 इज नॉट इक्वल टू 5/1। सो ये हमारी थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है हमारी जो हमने थर्ड पॉसिबिलिटी पढ़ी थी। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, ये जो है आपके पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, पैरेलल लाइंस, इसका मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक नंबर दे रखा है 3 + √8। ओके, सो बेसिकली इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। इफ x इक्वल टू 3 + √8 देन द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² इज, हमारे लेवल पे हमने क्या पढ़ा है, हमने इससे पहले सॉल्यूशंस करने दिए जाते थे, तो हमें नंबर, फॉर एग्जांपल हमें 4 + 2 करना है तो हमें डायरेक्ट 4 + 2 दे दिया, हम उसे 6 कर देते थे। अब इन्होंने क्या पास डिफरेंस कर दिया, इन्होंने x इक्वल टू 4 लिख दिया, y इक्वल टू 2 लिख दिया। अब पूछ रहे हैं x + y क्या है, सिंपल है, x की जहाँ पे x की वैल्यू लिख दो, फिर 4 एंड y की जहाँ पे y की वैल्यू लिख दो, दैट इज 2 और दोनों को सम कर दो, दैट इज 6। तो सेम है, ये बस लिखने का तरीका है, मतलब बच्चे को डराना। ओके, सो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। सो x गिवन है हमारे पास 3 + रूट x हमारा क्या गिवन है 3 + √8। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x² + 1/x² की। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a + b का होल स्क्वायर, क्लास 10th में पढ़ी है हमने ये, इट इज a² + 2ab + b²। ठीक है, आपसे सॉल्व करके देख सकते हैं, a + b को मल्टीप्लाई कर लीजिए a + b से, यही आएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। ओके, सो हमारे पास a² बेसिकली गिवन है x²। ओके, b² भी गिवन है 1/x², तो हमें 2ab लेके आना है, तो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी, फिर हम आइडेंटिटी से इजीली सॉल्व कर देंगे। ओके, सो हम क्या करते हैं, हमारे पास x² गिवन है प्लस 1/x का होल स्क्वायर गिवन है, ठीक है, प्लस 2ab, 2 × 2 हम मान रहे हैं। ठीक है, इसे हम जो ऐड कर रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे बाद में। हमने 2 लिया इससे, यहाँ से a हमारे पास x है, x × x × b 1/x है, 1/x। ठीक है, हमने ये ऐड करा है तो हमें ये सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ओके, सो 2 × x × 1/x। ठीक है, सेम ऐड कर दिया, सेम सब्ट्रैक्ट कर दिया, नलीफाई हो गया। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा हमारे आंसर में। सो हमारी ये एक आइडेंटिटी बन गई, x + 1/x का होल स्क्वायर। ओके, सो x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा बच गया है बाद में, तो ये बाहर लिख देंगे, x से x कट जाएगा तो ये -2 बच जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसमें -2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इजीली। ओके, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, हम इस इक्वेशन में एक और चीज़ देखेंगे। ठीक है, इक्वेशन में एक और चीज़ क्या देखेंगे, अब हम x की वैल्यू 3 + √8 है, तो 1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 1/x करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x = 1/3 + √8।
ठीक है। फिर हम इसके वो करेंगे CND, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लेंगे। कंपोनेंट एंड डिविडेंडो कहते हैं या फिर रेशनलाइजेशन भी कहते हैं इसे। जैसे हम 3 - √8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो ऊपर आ जाएगा 3 - √8, नीचे आ जाएगा 3 √8 का 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, a² - b² इज 8। तो ये हमारे पास आएगा 3 - √8। इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्टली कर देंगे। डायरेक्टली क्या कर देंगे, हमारा x में कोई ऐसे नंबर दे रखा हो, एक रेशनल हो, साथ में एक रेशनल नंबर दे रखा हो, तो 1/x निकालना हो, डायरेक्टली मैंने बीच में माइनस साइन लगा दो। इट इज़ 1/x कितना हो जाएगा 3 - √8। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, ये आप याद रखिएगा। ओके, रेशनल नंबर दे रखा हो, दोनों ऐड तो हो नहीं सकते हैं, तो दोनों का अगर 1/x उल्टा करना हो, अगर इन्वर्स निकालना हो, तो बीच में माइनस साइन लगा देना है सिंपली। माइनस साइन इरेशनल नंबर के आगे लगाना है, रेशनल के आगे नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल √8 + 5 दे रखा होता फॉर एग्जाम्पल, सो इसे √8 - 5 नहीं करेंगे, ये क्या होगा 5 - √8, या फिर माइनस का √8 + 5। ओके, अपना क्वेश्चन देखते हैं। x की वैल्यू हमें पता है 3 + √8, 1/x की वैल्यू हमें पता है 3 - √8, इनका स्क्वायर करना है -2। ओके, √8 से √8 कट हो जाएगा, 3 + 3 is 6, स्क्वायर -2 विच इज 6 is 36 -2 विच इज 34। आंसर आ गया हमारा, इजी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ये मैंने आपको समझाया पूरा, इसमें टाइम लगाया। अगर हम डायरेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, फॉर एग्जाम्पल हम करके देखते हैं कितना टाइम हमें लगता है। x 3 + √8 गिवन है हमारे पास, 1/x हमने निकाल लिया 3 - √8, x² + 1/x² हो जाएगा आपका x + 1/x का होल स्क्वायर -2। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे x + 1/x की, तो ये 336² - 2 दैट इज 34। ये क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व हो सकता है अगर आपको आता है तो, अगर आपको तरीका पता है तो, ठीक है। आता तो सबको होगा, सब लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम पहले x की वैल्यू हमें पता है, फिर 1/x की वैल्यू निकालेंगे वो बच्चे, या फिर 1/x की नहीं निकालेंगे तो 1 में x की जहाँ पे 3 + √8 पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये x है, तो यहाँ पे बच्चे क्या पुट करेंगे, x यहाँ पे 3 + √8 पुट करेंगे, प्लस 1/x की जहाँ पे 3 + √8 पुट करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग मेथड, इट विल कंज्यूम टाइम। और हमारे पास टेस्ट में अगर हम देने जा रहे हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हमें एज सून एज पॉसिबल सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब आप वहाँ पे जैसे बोर्ड्स में हम थ्योरी लिखते हैं, पूरी थ्योरी नहीं लिखनी होती, वहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ा, जितनी वैल्यू लिखने की ज़रूरत है ताकि याद रहे बस उतनी ही लिखनी है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर लगाना है। ओके, और क्वेश्चन अगर टाइम बाद में बचता है तो पेपर रीचेक जरूर करना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की बात करने से पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल होता क्या है। ओके, पॉली प्लस नोमियल। ओके, पॉली का मतलब मैनी होता है, नोमियल का मतलब, ठीक है। सो कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसमें मैनी टर्म्स हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। ओके, तो पॉलिनोमियल को कैटेगराइज भी किया गया है कई चीज़ों में। फॉर एग्जांपल मोनोमियल, दैट इज सिंगल टर्म। ओके, देन बायनोमियल, बायनोमियल का मतलब डबल टर्म्स यानी 2 टर्म्स। देन ट्राइनोमियल, ठीक है, देन क्वाड्रानोमियल, एंड फर्दर ऑन हम डायरेक्टली हम मोनोमियल के बाद बचे हुए जितने होते हैं वो सब पॉलिनोमियल कैटेगरी में आते हैं। सॉरी, मोनोमियल पॉलिनोमियल में नहीं आता है। ओके, मोनोमियल के बाद यानी 2 टर्म से जितने भी टर्म वाले आएंगे, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, वो सब पॉलिनोमियल में आएंगे। मोनोमियल अलग होता है, मोनोमियल पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आता है। पॉली का मतलब मैनी होता है, एंड मोनोमियल आपका सिंगल टर्म होता है। ओके, सो अब मैनी टर्म्स, टर्म्स का मतलब क्या हुआ, हमने कोई एक्सप्रेशन लिखी ax² + bx + c, ठीक है। सो ये टर्म्स एक दूसरे में ऐड नहीं हो सकते, सब अलग अलग लिखे जाएंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन लगा के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, हर एक को हम टर्म कहेंगे, तो इसमें टोटल 3 टर्म है यानी ट्राइनोमियल है। अब टर्म्स में कई चीज़ें होती हैं, आपका x जो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरिएबल होता कहलाता है।
ए बी सी इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इनकी कोई गिवन वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 गिवन है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। ओके, सो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर आ गया यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे इसकी पावर 1 है। ओके, जितने भी, ठीक है। अब जो है, जो इनको क्या कहते हैं, पावर्स कहते हैं हम। जो हाईएस्ट पावर होती है, ये भी क्या है, पावर 1 एंड 2 आर पावर्स। अब जो हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो 2 को क्या कहेंगे, डिग्री। हमारी हाईएस्ट पावर जो होती है उसे क्या कहते हैं, डिग्री। ओके, सो इतनी बातें पता चल गई। अब इसमें कुछ वो होती हैं रेस्ट्रिक्शंस, भाई डिग्री जो है या पॉलिनोमियल जो है उसमें जो डिग्रीज होंगी, पावर्स होंगी, उनकी कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है। रेस्ट्रिक्शन क्या होती हैं, जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होनी चाहिए नेचुरल नंबर्स। ओके, दे कैन नॉट बी नेगेटिव, दे कैन नॉट बी जीरो। ओके, कैन बी जीरो, एक्चुअली कैन बी जीरो। ओके, सो कांस्टेंट टर्म फॉर एग्जांपल 3 लिखा हुआ है, ये मोनोमियल है। एक्चुअली होता क्या है, सिर्फ 3 नहीं है, असलियत में क्या होता है, ये होता है 3x की पावर 0। ठीक है, 3x की पावर 0। ठीक है, किसी भी टर्म की पावर 0 क्या होता है, 1। तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, असल में ये टर्म होता है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हम लिखते हैं वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ x की पावर 0 लगा हुआ होता है। कोई भी वेरिएबल होता है उसकी पावर 0 लगी हुई होती है। ओके, सो ये बात याद रखनी है। ठीक है, वो पूछ सकता है आपसे कंपटीशन में ये बात। ठीक है, ओके, सो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पावर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, पावर कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी फ्रैक्शन, पावर शुड बी अ रेशनल नंबर, 0 1 2 3 4 5 2 6 5 7 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। ओके, सो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले में -2 आ गया, नेगेटिव पावर आ गई। पहले में -2 आ गया, नेगेटिव पावर आ गई, इसलिए गलत। ठीक है, दूसरे में √3x, x की पावर हाफ आ गई। ठीक है, यहाँ पे x की पावर -2 है, गलत हो गया इसकी वजह से। ठीक है, यहाँ x की पावर हाफ आ गई, रूट हटाएंगे तो हाफ लगेगा ऊपर। ठीक है, 3 की पावर हाफ इंटू x की पावर हाफ, हाफ एक फ्रैक्शन पार्ट है इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करें, यहाँ पे भी x की पावर हाफ आ गई। ठीक है, ये भी गलत हो गया। यहाँ बात करें तो यहाँ पे √3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। x की पावर 1, x स्क्वायर, बोथ आर होल नंबर्स 1 and 2। ओके, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सो ये तो ईजी था। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें तो आपको समझाना था, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ थ्योरी सॉल्व करना ही नहीं है। इसमें ये तो विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हैं इसे सॉल्व। ओके, हमें दे रखा था पॉलिनोमियल f(x) इज डिविजिबल बाय x + 3 फॉर a। हमें यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है सिंपली, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, इजी है। उससे पहले हम कुछ और देख लेते हैं, समझ लेते हैं, या इसी में समझ लेंगे। काम करते हैं, f(x) इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस x प्लस a। हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, अब कह रहा है x + 3 से वो डिविजिबल है, यानी x + 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, हम पहले इसका मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ x + 3 इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x। ठीक है, यानी x + 3 इसका फैक्टर है, x + 3 इसका फैक्टर है, यानी x + 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। यानी अगर हम इस एक्सप्रेशन में f(x) में -3 पुट कर देंगे x यहाँ पे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ओके, सो हम यहाँ पे पुट करेंगे f ऑफ -3। ठीक है, तो f ऑफ -3 क्या होगा, -3 टू द पावर 4 माइनस -3 का क्यूब माइनस 11 इंटू -3 स्क्वायर माइनस -3 प्लस a। क्योंकि फैक्टर है तो 0 आएगा, -3 पुट करने पर, ऑफकोर्स 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। -3 की पावर 4 हो जाएगा, 3 3 9, 9 से 81। इवन पावर है, -9 हट जाएगा, माइनस 3 3 9 3 27। ओड पावर है, -9 साथ में रहेगा, 3 3 9। इवन पावर है, माइनस हट जाएगा, तो -11 इंटू 9 माइनस -3 +3 प्लस a इक्वल टू 0। ओके, सो हो जाएगा 81 + 27 -99 + 3 इक्वल टू 0। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है।
प्लस 3 प्लस a इक्वल टू 0। ओके, सो हम इसे राइट हैंड साइड पे लिए जाएंगे। सो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 81 प्लस 27, 27 प्लस 3 हो जाएगा 30। ओके, 30 प्लस 81 कितना हो जाएगा, 8 12, 8 11 111 माइनस 99। ओके, सो इसे सॉल्व कर लेंगे। a हो जाएगा हमारे पास 192, ठीक है। ये बचा आपका 1, 10 माइनस 9 क्या 1 12। ओके, सो a की वैल्यू आ गई 12। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम, इजी क्वेश्चन था। वो आपसे कंपटीशन में अगर हम बात करें तो वो आपसे ट्रिकी क्वेश्चन 1 या 2 ही पूछता है। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं, आपका ये एएमयू का पेपर है फॉर एग्जांपल, इसमें 30 सब क्वेश्चन हैं, तो इसमें वो 30 में 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बच्चा कर लेगा, जिनमें आपको कुछ नहीं करना, आपने पढ़ा हुआ, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, जाके फॉर्मूला पुट करना है या जो वैल्यू पुट वहाँ दे रखी होगी उसे पुट करके आपको सॉल्व करना है। ओके, बट कुछ क्वेश्चंस वो 5 क्वेश्चन ऐसे देता है ट्रिकी होते हैं, उनमें आपकी मेरिट बनती है। अगर वो आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप उन बच्चों से आगे निकल जाएंगे जो वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो आपको बस वो करना सीखना है, क्वेश्चंस उनके तरीके सीखने हैं, ठीक है। अब हम जैसे यहाँ पे बात करते हैं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल एंड द फाइंड वैल्यू ऑफ b प्लस सी। बच्चा देख के डर जाएगा, लेकिन आसान क्वेश्चन है, इसमें हम डायरेक्टली आपका हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे वैल्यू पुट करके, कुछ नहीं करना है इसमें। a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए, ओके, इक्वल टू 0। यहाँ पे हम ये देखो साइक्लिक ऑर्डर में दे रखे हैं, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। अगर साइक्लिक ऑर्डर में इक्वेशन दे रखे हैं, यहाँ पे सिंपली x1 पुट कर देंगे, सॉल्व x बराबर 1 इसका फैक्टर होगा, देखना आप, a माइनस बी x1 पुट कर दिया प्लस b माइनस सी x अगेन 1 पुट कर दिया प्लस c माइनस ए इक्वल टू 0। सो a माइनस बी प्लस b माइनस सी माइनस ए इक्वल टू 0। a से a गया, b से b गया, c से c गया, LHS बराबर RHS। Therefore x बराबर 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। x बराबर 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, नो प्रॉब्लम। आगे सॉल्व करते हैं। ओके, x बराबर 1 इज द फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका रूट, फैक्टर क्या होता है, रूट्स ही तो होते हैं। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसके 2 रूट होंगे, पहला 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा रूट कहाँ से लाएं, दूसरा रूट हमें लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है, यहाँ दे रखा है इक्वल है, तो सिंपली दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा 1। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब हम यहाँ पे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा देंगे b प्लस ए की वैल्यू निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पहले सम ऑफ रूट्स देख लेते हैं, सम ऑफ रूट्स, ओके, सम ऑफ रूट्स 1 + 1 2 माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस ऑफ b माइनस सी अपॉन ए माइनस बी, ये हो जाएगा 2a माइनस 2b इक्वल टू c माइनस बी, विच इज आपका 2a इक्वल टू b प्लस सी। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएं, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 इट इज इक्वल टू c बाई ए, इट इज c माइनस ए अपॉन a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी इक्वल टू c माइनस ए, इट इज 2a इक्वल टू b प्लस सी। वो तो हमने पहली क्वेश्चन से निकाल लिया था वैल्यू, b प्लस सी की वैल्यू, ये तो हमारा एक टाइप से वेरीफाई हो गया, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा आंसर आ गया 2। b प्लस सी की वैल्यू निकालनी थी ना, तो 2 आ गई। क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है, ताकि आप एक्स्ट्रा सॉल्व ना कर लो, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन, यहाँ तो डायरेक्टली गिवन ही है, सॉल्व करना है इसे डायरेक्ट। इफ a माइनस बी ए एंड a प्लस बी आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज। क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ पे क्यूब है, ध्यान रखना एक बात। पहले हम इसको देख लेते हैं होता क्या है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, उसी सॉल्व होगा ये क्वेश्चन जो हमने पीछे क्वेश्चन में करा है, पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारी कोई क्यूबिक इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट हो जाएगा, इसके 3 रूट होंगे, क्यूबिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं हम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा आपका माइनस b बाई ए, ठीक है, माइनस ऑफ b बाई ए, माइनस साइन हमें लगाना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा इस डी बाई ए माइनस डी बाई ए, तीसरा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
टेकन 2 एट अ टाइम, ओके, 2 एट ए टाइम, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा C/A, ओके। सो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या होता है। पहले हम सम ऑफ रूट्स देख लेते हैं। सम ऑफ रूट्स यानी हमें हमारा पहला रूट, इक्वेशन पहले क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है हमारे पास x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। एक्सप्रेशन दे रखी है बेसिकली, इक्वेशन नहीं दे रखी है। इसके 3 रूट्स दे रखे हैं, a माइनस बी, a एन ए प्लस बी। सम ऑफ रूट्स देख लेते हैं पहले, हम सम ऑफ रूट्स लगाते हैं इसमें। सो a माइनस बी प्लस a प्लस बी इक्वल टू माइनस का b बाई ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -3, साइन के साथ लेंगे, ठीक है, बाई a 1। सो a माइनस बी प्लस a प्लस बी इक्वल टू 3, b से b गया, 3a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, POR। हमारा क्वेश्चन सबसे पहले हम सम ऑफ रूट से देखेंगे, सबसे इजी। अगर नहीं हो पा रहा है सॉल्व, कमी रह जा रही है वेरिएबल की, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएंगे। अगर तब भी नहीं हो पा रहा है तब हम लगाएंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, वरना हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसे सबसे बाद में ही यूज़ करेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो, ओके। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या होगा, -d/a, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ओके। d/a, d क्या है आपका यहाँ पे 1, माइनस d/a सॉरी, y1 दैट इज 1, ओके। सो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b² इंटू a। वाई टू सॉल्व, मल्टीप्लाई क्यों करें हम, हमारे पास जब a की वैल्यू है। क्वेश्चन हमें इजी करना है, ओके, हार्ड नहीं करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे a की वैल्यू निकाली है, पुट कर देते हैं 1 माइनस बी इंटू ए 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू 1 प्लस बी। क्वेश्चन ईजिली सॉल्व करना है, टफ नहीं करना है। 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b², इट इज 1 माइनस b² इक्वल टू -1, तो 2 इक्वल टू b², दैट इज देयरफॉर b इक्वल टू √2, ओके। a1 आ गया, b √2 आ गया, पूछ कर रहा है a प्लस बी की वैल्यू, देन a प्लस बी हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस √2, ओके। ये हमारा सॉल्यूशन 1 प्लस √2, व्हाट इज दिस, एक्चुअली 1 प्लस माइनस √2 होगा, ठीक है। क्यों होगा मैं बताता हूँ। b² की वैल्यू 2 है, ठीक है। हमने b यहाँ पे √2 लिया, √2 का स्क्वायर लिया, 2 आएगा, ठीक है। √2 का स्क्वायर 2 आएगा। अगर हमारा माइनस √2 होता, इसका स्क्वायर भी तो 2 आता, ओके। सो 1 प्लस माइनस √2, b कैन बी प्लस √2 एंड माइनस √2, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस माइनस √2। स्क्वायर में ध्यान रखना ही बात है, अगर इवन है, पावर है तो 2 वैल्यू आएंगी, अगर ऑड है तो सिंगल आएगा, ठीक है। ऑड में अगर पॉजिटिव रूट है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 1/3 पार्ट तो हमारा सॉल्व हो ही गया है, 2/3 बचा है बस। 11th क्वेश्चन, इफ a/b प्लस b/a इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ a³ प्लस b³। कोई बात नहीं, इसे सॉल्व कर लेंगे, आसान है ये। क्या करते हैं हम इसमें, a/b प्लस b/a, दोनों क्वेश्चन को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। हमें यहाँ पे बेसिकली ज़रूरत क्या है, यहाँ पे नीड क्या है, कि हमें पता क्या होना चाहिए। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि a³ प्लस b³ जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है। अगर हमें नहीं आता है तो हमें वहाँ पे दिक्कत होगी एग्ज़ाम में, आता है तो कोई दिक्कत नहीं, ईजी है। इसका हम LCM ले लेते हैं इसका, तो LCM ले लेंगे, क्या होगा, AB a² प्लस b² इक्वल टू 1, सो a² प्लस b² इक्वल टू AB, दिस इम्प्लाइज a² प्लस b² माइनस AB इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हो गई है हमारी, ठीक है। अब हम इसे देख लेते हैं a³ प्लस b³ को। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस b a² प्लस b² माइनस AB। इसका एक और फॉर्मूला होता है
बट हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, हम अभी इसी की बात कर रहे हैं। ए प्लस बी ऐसे ही रहने देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है, जीरो हमने निकाली है, इंटू जीरो कर देंगे, इसका आंसर जीरो आ जाएगा। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। 12 ये क्वेश्चन आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। फर्दर आप इसे क्लास 11 में पढ़ोगे, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। आप क्लास 11 में चैप्टर पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, उसमें आप 3 चीज़ें पढ़ेंगे। आपने 10th में पढ़ा है वो भी पढ़ेंगे आप, ठीक है, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ेंगे आप, ठीक है। आसान चैप्टर है, एपी पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे, एचपी पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, एजीपी पढ़ेंगे, that is arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression and arithmetic and geometric progression, ठीक है, ये दोनों एक साथ। आपने arithmetic and geometric पढ़ा होगा 10th में, HP एक्स्ट्रा है, इसमें एक्चुअली पढ़ाते हैं बट इससे सवाल नहीं आते हैं 11th 12th में। ओके, सो परेशानी की बात नहीं है, आपको सवाल यही आते हैं इसमें, बस क्या हो जाता है, अरिथमेटिक मीन के सवाल आते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन भी हमारे कोई 3 टर्म्स हैं, ए बी सी, ए पी में है तो a प्लस सी बाई 2 हमारा b होगा, ये आपका अरिथमेटिक मीन हो गया। और अगर ए बी सी अगर हमारे जीपी में है तो b इक्वल टू हो जाएगा रूट ए सी, ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया। बस यही आपको पढ़ना है 11th में, इससे ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने अलग अलग तरीके से, थ्योरी इतनी है बस, इससे आगे नहीं है। थोड़े बहुत आपको टर्म्स वो दे रखे होंगे, हम जैसे पढ़ते हैं ना, आपने 10th में पढ़ा हुआ साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स का जो है पूरा एक एक्सपेंशन होता है, ठीक है, तो वो आप जैसे 11th में पढ़ेंगे, कॉस एक्स का एक्सपेंशन पढ़ेंगे आप, ठीक है, ई टू द पावर एक्स का पढ़ेंगे, 10 एक्स का पढ़ेंगे, तो आपको वो एक्सपेंशन याद करने हैं, ठीक है। अब हम जैसे पढ़ते हैं ना आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन पढ़ाया जाएगा आपको 11th में, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका एक्सप्रेशन पढ़ाया जाएगा। क्या होता है, n प्लस 1/2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वायर तक दे रखा है तो 3 प्लस 1/2, अगर क्यूब में दे रखा होता, चलो वो बात की बात है, वो बाद में लिखेंगे, n प्लस 1 2n प्लस 1/2, 2n प्लस 1, ओके, बाय 6, वो 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी वो समेशन x होता है आपका n प्लस 1/2, ओके। समेशन, या आपको पता होना चाहिए, कंपटीशन पूछ सकता है, समेशन एक्स क्यूब यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये क्या होगा, समेशन एक्स क्यूब क्या होगा आपका n प्लस 1/2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी समेशन एक्स वाले का स्क्वायर करना है, ठीक है। ये 3 पता होने चाहिए, याद रखिएगा ये, ठीक है। हम इसके बाद चलने अपने क्वेश्चन की, इससे मैं हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, पेज में जगह की कमी है थोड़ी। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 12th क्वेश्चन था ये, ओके। सॉल्व करें। सो हमें कह रहा है द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 11 एंड इस 9th टर्म इज 35, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी इज, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म ऑफ द ए पी इज 11, A5, ए पी में फिफ्थ टर्म क्या होगा, A5, A प्लस 4D, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, A प्लस 5D नहीं होगा। ए पी स्टार्ट किससे होती है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, A से, दूसरा टर्म होता है A प्लस D, तो सेकंड टर्म में D आता है, थर्ड टर्म होता है A प्लस 2D, थर्ड टर्म में 2D आता है, तो फिफ्थ टर्म में 4D आएगा, ओके। सो ये बात ध्यान रखिएगा, A5 हो जाएगा A प्लस 4D विच इज़ 11, A9 हो जाएगा A प्लस 8D विच इज़ 35, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हमें किसकी कॉमन डिफरेंस निकालना है, हमें D की वैल्यू निकालनी है, ओके। दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो A तो कट जाएगा, ये बचेगा -4D, ये बचेगा आपका 35 में से 11 गया 24 माइनस का, D इक्वल टू हो जाएगा आपका 24/4, माइनस से माइनस कट जाएगा विच इज़ देयरफॉर D इक्वल टू 6। ये तो बहुत ईजी सवाल था। थर्टीन्थ क्वेश्चन, ये डरावना क्वेश्चन है, देखते हैं कितना आसान है, तो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है वो उतना ही ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। क्वेश्चन दिए इसलिए जाते हैं कि बच्चा छोड़ देने, करे ना, सॉल्व ना करे, ओके। सो वैसे हम सॉल्व करते हैं। पहला लेट ए एन बी द एंड टर्म ऑफ द ए पी, ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा देखते हैं एंड टर्म। एंड टर्म ऑफ ए पी क्या होता है, ए एन होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1D, पता होनी चाहिए, हम एंड टर्म पढ़ते हैं। दूसरी बात, समेशन
ए पी का समीशन क्या होता है, वैसे यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी बट हम फिर भी देख लेते हैं समीशन ऑफ ए पी क्या होता है, एस एन क्या होता है। एस एन इज एन बाई टू नंबर ऑफ टर्म्स, टू ए फर्स्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन डी कॉमन डिफरेंस। इसका एक और फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एल। एन नंबर ऑफ टर्म हो गया, ए फर्स्ट टर्म हो गया, एल इज द लास्ट टर्म, ठीक है। सो कोई परेशानी बात नहीं है, डायरेक्ट लास्ट टर्म के बिना डायरेक्ट पेल दो, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, ये तो बाहर की बात हो गई। लेट एन बी द एन टर्म ऑफ द ए पी, समीशन ये 100 है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100, ओके। Let an be the n term of an AP if summation r by 1 to 100. A to r is alpha, summation r by r equal to 1 to 100, a to r minus 1 is beta, then the common difference of the AP is, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है समीशन में, पहले हम यही देख लें। पहला है हमारा समीशन r इक्वल टू 100, समीशन का मतलब सम, इसका मतलब सम होता है, ठीक है। और अगर कहीं पे ऐसा लिखा होता पाई, इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समीशन का साइन है, इसमें ऐड करेंगे हम ए टू आर, अल्फ़ा है, इसकी वैल्यू अल्फ़ा दे रखी है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करें, इसे एक्सपेंड करेंगे ना पहले। सो ए टू आर, पहले हम ए लेंगे, टू आर इज, आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 2 1 2, ए 2 प्लस आर की वैल्यू फिर 2 आएगी, तो 2 2 4, ए 4, ए 6, 2 3 6, और ऐसे बढ़ते 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 आर की वैल्यू लास्ट में क्या आएगी, 99, 98, 99, 100। सो 99 पे क्या आएगा, ए 196, 99 पे क्या आएगा 198, 100 पे क्या आएगा 200 इक्वल टू अल्फ़ा। सिमिलरली हमें यहाँ पे एक और इक्वेशन दे रखी है 100 आर बराबर 1, ए टू आर माइनस 1 विच इज़ बीटा, सिंपली हो जाएगा ए 1 प्लस ए 3 प्लस ए 5। मैंने आपको एक बता दिया तो दूसरा आपको खुद समझना भी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं सबको बताऊंगा फिर फ़ायदा नहीं कोई आपको बताने से, ठीक है। आपको समझने हैं क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आपको, तो ऐसा नहीं आप सारे मेरे से देख के कर लें क्वेश्चन सॉल्व, आपको पहले खुद करना है, जो समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ से देख के करना है, ठीक है। या आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ये दे सकते हैं कि आपने किसी और तरीके से सॉल्व करा हुआ क्वेश्चन, मैं किसी और तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपके पास नंबर ऑफ मेथड्स होने चाहिए वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बट आपके पास नंबर ऑफ मेथड्स हैं तो आपको उन सब पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया तो प्रैक्टिस हो जाएगी। आपके पास कितने भी प्रैक्टिस का मेथड्स हों, लेकिन आपको हर मेथड की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। बीटा, आपने ब्रूस ली का नाम सुना होगा, वो फाइटर था, चाइनीज़ फाइटर। तो वो क्या कहता था कि अगर कोई बंदा है जो उससे लड़ना चाह रहा है, ठीक है, लड़ता है और उसे 100 तरीके आते हैं तो वो उससे नहीं डरता लड़ने से, ठीक है। वहीं अगर कोई दूसरा शख्स है जिसे सिर्फ एक तरीका आता है, ठीक है, लेकिन उसने उसे 1000 बार प्रैक्टिस करा है, ठीक है, तो उसे डर लगता है लड़ने में, ठीक है। सो यही बात है, आपको प्रैक्टिस करनी है चीज़ की, ठीक है। आपको नई चीज़ कम सीखनी है, बल्कि जो पुरानी जो चीज़ें आती हैं उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि अगर वो आ जाए तो वो गलत ना हो, ठीक है। आपने बुक से टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व किए फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपने जो थे कहीं से देख के बुक से समझ के सॉल्व कर लिए फटाफट फटाफट, पूरा मतलब बहुत अच्छे से नहीं समझा आपने उसे, तो वहाँ पेपर में आएगा अगर सवाल तो आप नहीं कर पाओगे। आपने उसमें से 50 में से सिर्फ 10 सवाल करे, लेकिन आपने बहुत अच्छे से गहन अध्ययन किया उन पर और उन्हें सॉल्व करा, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन अगर वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छूट गया, अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। प्लस 199 इक्वल टू बीटा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी निकालना है हमें। अच्छा, ये जो हमने इक्वेशन निकाली है पहली, इसके बारे में थोड़ा और लिख लेते हैं हम। एक सेकंड रुको, इसे नीचे कर लेते हैं, इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी जगह कमी पड़ेगी, सॉल्यूशन बड़ा है, सो इसे इधर कर लेते हैं। ठीक है, इससे देखो, इसे फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, a2 क्या होगा, a प्लस डी, a4 a प्लस 3d, a6 a प्लस 5d अप टू 200 तक, तो a प्लस 199d इक्वल टू अल्फ़ा। सो a कितने बार आ रहा है, 100 टाइम्स, 100a
ठीक है, प्लस डी प्लस 3D प्लस 5D, ये KP बन गई है यहाँ पे, ठीक है, D प्लस 3D प्लस 5D, तो इसमें भी 100 टर्म्स होंगे, तो सम निकाल लेते हैं हम इसका। सम हो जाएगा n/2, इट इज़ 100/2 A प्लस डी, इट इज़ D है पहला, दूसरा है 199D। A प्लस L वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, दूसरा वाला उसमें ज़्यादा लंबा पड़ता। सो ये हो जाएगा आपका 200D। सो 200 अब D हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100/2 इंटू 200D। सो हो जाएगा 2 1 100D, ठीक है। फिर 10000D, ओके, ये पहला हो गया, इट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। दूसरा हो जाएगा A प्लस 2D प्लस A प्लस 4D अप टू A प्लस 198D, A प्लस 198D, ओके, इक्वल टू बीटा। सो अगेन इसमें 100 टर्म्स आएंगे, सो 100A प्लस, अब हमें D प्लस 2D अप टू 198D तक ऐड करना है, ठीक है। सो इसे हम कहाँ पे ऐड करें, इस वाले घटा देते हैं और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। n/2 इट इज़ 100/2 A प्लस 198D, ओके। सो हो जाएगा 100/2 इंटू 199/2 इंटू D, ओके, 199/2, ठीक है। सो ये हो जाएगा 100 इंटू 199/2D इक्वल टू बीटा। सिंपल। हमें सॉल्व करना, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 हमारी है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। 1 में से 2 घटा देंगे तो ये 100A से 100A कट जाएगा आपका, तो बचेगा क्या, ये 100 इंटू 100D था ना, 200D, ठीक है। सो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इसमें 100 कॉमन ले लेते हैं, 100 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 100D माइनस 199/2D इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है। सो इसे अब हम आगे सॉल्व करेंगे। ये हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है मेरे ख्याल से, लेट मी सी, मैं देख लूँ ज़रा। ये 198 बचना चाहिए था, ठीक है। ये ऊपर कहीं पे मिस्टेक हो गई है, ये आप देख लीजिएगा, ये 198 बचेगा ये, ठीक है। सो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये बचेगा 99, ठीक है। ये एक स्मॉल मिस्टेक है, इस तरह की मिस्टेक हो जाती हैं तो ये आपको देखनी पड़ेंगी, ओके। सो आगे देखते हैं हम, आगे देखें तो हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 100 को हम उसमें ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो 100D माइनस 99D हो जाएगा D, 100 डोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 100, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पे मिस्टेक कहाँ करी दी है, n/2 100/2 A प्लस, ये पहली बात तो D, ये D, ओ ये मिस्टेक रही आपकी, ये मिस्टेक मिल गई हमें, ये एक्चुअली गलत हो गया है। यहाँ पे सॉल्व सही कर देता हूँ, बता देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा। हम यहाँ पे D का सीरीज ऐड कर रहे हैं ना, हमारी सीरीज़ क्या है, 1 प्लस ये हमारी सीरीज 2D से स्टार्ट हो रही, 2D प्लस 4D अप टू 198D, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। 198D इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू 2D, ओके। सो 2D दे जाएगा 96D बचेगा, 96D, सो n-1 हो जाएगा आपका 96D अपॉन 2D, 2 4 8, 2 8 16, तो n बराबर 49 आ जाएगा, ठीक है। हमारे टोटल टर्म्स ही 49 है। तो 49 नहीं, 99 आएगा। हम फिर से कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, ये 198 था, ये मिस्टेक हम बार बार कर रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो 198 में से 2D जाएगा, तो ये बचेगा 196D, ठीक है। सो ये 2 9 18, 2 8 16, 98, ठीक है। तो n बराबर 99 हो जाएगा, ओके।
सो इन टोटल 99 टर्म्स होंगे, ठीक है। उसे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू पुट करके डी अल्फा माइनस बीटा बाई 100 आ जाएगा। एंड 99 आ गया तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 99/2 SN, ठीक है, ए प्लस डी। ए कितना है हमारे पास 2D, ये रहा, प्लस 198D, ठीक है। तो ये हो जाएगा 99 इंटू 100D, ओके। 100D कॉमन ले लिया था हमने यहाँ पे, 100 माइनस 100D माइनस 99D बचा ही रहा, ठीक है। सो दैट्स एन ईजी टास्क, मिस्टेक हो जाती है, दैट्स ए ह्यूमन एरर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री इज इक्वल टू। ये बहुत ही ईजी सवाल है, ये आपको उस आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। tan 1 डिग्री को ऐसे ही रहने देते हैं, ओके। tan 2 डिग्री को भी ऐसे ही रहने देते हैं, tan 3 डिग्री को भी ऐसे ही रहने देते हैं। बीच में कहीं पे tan 45 डिग्री आएगा। हमने इधर 3 लिए, इधर भी 3 ही ले लेते हैं। tan 87 डिग्री ले लेते हैं, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, ओके। अगेन ये तो सेम ही रहेगा, इसे सेम रहने दो। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, कम कर लेते हैं एक टर्म, बाद में परेशानी होगी, जगह की स्पेस ही कमी पड़ेगी, ठीक है। tan 45 डिग्री 1 होता है, ध्यान रखना, इसलिए हमने tan 45 लिया है। tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री देखते हैं, ठीक है, वो हमने इधर एक छोड़ दिया tan 3 डिग्री, तो tan 87 छोड़, tan 88 की बात करते हैं, सेकंड लास्ट टर्म की, इन कंपैरिजन टू सेकंड टर्म। tan 80 डिग्री, tan थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं हम, cot 90 माइनस थीटा। पढ़ा आपने, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पे cot ऑफ 90 माइनस 88 डिग्री विच इज cot ऑफ 2 डिग्री, ओके। सो हो जाएगा cot ऑफ 2 डिग्री, इसी तरह से वो हो जाएगा बाद वाला cot 89 डिग्री cot ऑफ 1 डिग्री, ओके। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है पहले ही। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 45 डिग्री, cot 2 डिग्री क्या होगा, tan थीटा क्या होता है 1 अपॉन cot थीटा, तो cot थीटा क्या होगा 1 अपॉन tan थीटा, इट इज 1 अपॉन tan 2 डिग्री इंटू 1 अपॉन tan 1 डिग्री। अब कटाई शुरू, tan 1 से tan 1 गया, tan 2 से tan 2 गया, ऐसी tan 3 से tan 3 जाएगा, tan 4 से tan 4, tan 5 से tan 5, tan 44 से tan 44 जाएगा, यहाँ पे बचा क्या tan 45, ओके। इसकी वैल्यू में पता है 1, तो सब कट गए, तो आंसर क्या बचा 1। था ही सवाल। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ यूज करनी है, हमें 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले पता होने चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा। ऐसे 1/10 थीटा कॉट थीटा, 1 sin थीटा कॉसेक थीटा एंड 1 sec थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा ये थ्योरी है, मैं तो सब तो नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। आपको अगर आगे पढ़ना है थ्योरी तो चैनल पे वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, आप वहाँ देख सकते हैं थ्योरी, ओके। सो दैट्स नॉट एन इशू, आप चैप्टर पढ़ लीजिए वहाँ से, पूरा समझ लीजिए, फिर आके यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 प्लस साइन 15 कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री साइन 75 डिग्री। ऐसे डिनोमिनेटर में देखा है साइन कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं इसे हम, एक 10th के लेवल पे, एक 11th के लेवल पे। 11th की तो बात नहीं करेंगे अभी हम, उसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी है 11th में, मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी ने पढ़ रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे पढ़ते हैं फाउंडेशन वाले तो उन्हें पता होना चाहिए। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। बेसिकली ये तो सेम हो गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको आसान बता देता हूँ। आइडेंटिटी है आपकी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ए बी बी ए, ठीक है, इंटरचेंज हो गए एंगल्स, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस बी। ऐसे अगर सेम रहते साइन ए कॉस ए प्लस साइन
ए साइन बी कॉस बी, ये हो जाता कॉस ए प्लस बी। ओके, हम यहाँ क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा आपका, साइन ए प्लस बी लग जाएगा यहाँ पे, साइन 15 प्लस साइन 75 डिग्री दैट इज साइन 90 डिग्री विच इज 1, नीचे भी साइन 90 डिग्री 1, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसे सॉल्व करेंगे, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर टेन हो जाएगा ये। ठीक है, सो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं पूरा, ये आपको बताने के लिए था। अगर किसी को आता हो तो वो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर सकता है। बाकी हम वहाँ क्लास 10th लेवल के हैं तो हम अपने लेवल से करेंगे सॉल्व, देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, सो कोई परेशान होने की बात नहीं है, कोई हार्ड चीज़ नहीं बताइए, हम अपने बेसिक तरीके से चलेंगे यहाँ पे। ओके, सो देखते हैं हमारा तरीका क्या है। सेक स्क्वायर 10 डिग्री हमारे पास है, सॉरी वेट अ मिनट, हाँ हमारे पास सेक स्क्वायर 10 डिग्री है, कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, कॉट 80 डिग्री, कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 80 डिग्री इज 10 डिग्री। ठीक है, प्लस साइन 15 डिग्री, इसे सेम कॉपी कर लेते हैं, इसे फर्दर स्टेप में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले एक एक करके सॉल्व करेंगे हम। कॉस 15 डिग्री साइन 75 डिग्री, ओके, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ओके, हमारी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा किधर लिए जाएंगे तो हमारा बच्चे क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू में मिल गई है 1, अब डायरेक्ट 1 लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन 15 डिग्री, कॉस थीटा हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस 15 डिग्री, साइन थीटा हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। नीचे तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, साइन 90 माइनस थीटा गिवन है, ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस साइन थीटा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ओके, सो अब हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन 15 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा आपका, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, 90 माइनस 75 इज 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। ठीक है, प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस 75 डिग्री इज कॉस 15 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, सो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन सॉल्व। सो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, अगर हमें ये पता है, आपने अगर पढ़ रखा है थोड़ा आगे का तो आप इससे मैंने अभी आइडेंटिटी बताई थी आपको, वो मैंने रब कर दी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी। अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो डायरेक्ट उससे कर लीजिए, नहीं तो फिर ये लॉन्ग मेथड लगाइए। ठीक है, सभी इस मेथड से करेंगे, आप भी इसी मेथड से करिएगा। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको, अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर से प्रैक्टिस करें, वो आपके काम आएगा, उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, देख लेते हैं। Let A, B, C, D be the angles of a quadrilateral if they are concyclic, then the value of this is। concyclic का मतलब क्या हुआ? पहली बात quadrilateral है, कोई भी फिगर concyclic है उसका मतलब क्या है, सर्कल के अंदर बनी हुई है, उसके जो कॉर्नर्स हैं वो सब सर्कल को टच कर रहे हैं। ठीक है, concyclic, समझ गए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल है जो कि concyclic है, यानी कोई हमारा क्वाड्रिलेटरल था, उसके चारों कॉर्नर सर्कल को टच कर रहे थे। अब हम अपना क्वेश्चन आसान रखेंगे, सर्कल नहीं बनाएंगे, नहीं तो घिचपिच हो जाएगी। ठीक है,
सो ये जो है एंगल ए बी सी टी। अच्छा, कौन साइक्लिक उसने कहा क्यों, उसका कोई रीज़न होगा। तो इसका रीज़न ये है कि कौन साइक्लिक फिगर है तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। ठीक है, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री। ओके, कोई परेशानी की बात इसमें नहीं है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी। इजी सवाल है ये, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी। ओके, ये तो कॉस ए रहेगा। ठीक है, इसे कॉस बी रहने दो, कॉस सी लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे सी है, इसे हम सी इधर ले लेते हैं, इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कॉस सी लिखा है, सी की यहाँ पे ये पुट कर दें, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। हो जाएगा कॉस ऑफ 180 माइनस ए। ऐसी सिमिलरली हम डी बी को उधर लिए जाएंगे तो डी कितना हो जाएगा, कॉस 180 माइनस डी। ओके, तरीके हैं सॉल्व करने के, आपको ये सीखने पड़ेंगे। ठीक है, वहाँ आपसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बोर्ड में क्या आपके डायरेक्ट सवाल आते हैं, आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होता है। वहाँ आपसे ट्रिकी सवाल पूछ सकता है वो, जैसे ये पूछा है। अब आपको वहाँ पे याद रहना चाहिए कि कौन साइक्लिक अगर कोई फिगर है तो उसके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो 180 डिग्री करेंगे, उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, सो कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस 180 माइनस ए हो जाएगा माइनस कॉस ए, कॉस 180 माइनस डी हो जाएगा माइनस कॉस डी। अब आपको इस, तो ये आपका ए से ए कट जाएगा, कॉस ए से कॉस ए, कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, कन्फ्यूजन होगा आपको। ये 180 कॉस ए 180 माइनस ए माइनस कॉस ए कैसे हो गया। ये हमारी लाइन, मैं एक काम करता हूँ, आपको न्यू पेज पे समझा देता हूँ। एक सेकंड रुकिए आप। ठीक है, ये पेज है, हम यहाँ समझाते हैं आपको। ये हमारी एक लाइन है, अरे यार, ठीक है, ये क्या हमारी एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें सारे ऑल यानी साइन कॉस टेन कॉट टेन कोसेक सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे इस लाइन पे एंगल कौन, एक 0 डिग्री आएगा, एक 2 पाई। ठीक है, कोई भी टर्म है, साइन फॉर एग्जांपल हम साइन लेके चलते हैं तो साइन 0 तो साइन 0 ही रहेगा, साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 पाई पे यहाँ पे बात होगी। साइन 2 पाई प्लस थीटा, जब भी हम इस लाइन पे एंगल बात करेंगे तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, चेंज नहीं होगा, इंटरचेंज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, साइन का साइन रहेगा। ठीक है, अब हम साइन आगे उसके माइनस का साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, हमारा टर्म है साइन 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, साइन 2 पाई यहाँ पे आ गया पूरा घूम के, माइनस थीटा, तो थीटा माइनस कर देंगे, इधर आ जाएंगे इस वाले क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में चल रही है कहानी। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन लगा दो, क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंज नहीं होगा साइन कॉस में, तो यहाँ पे साइन रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बचा, साइन थीटा माइनस का साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ इंटरचेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया हमने साइन 90 प्लस थीटा, पहले साइन 90 प्लस थीटा यानी 90 यहाँ प्लस थीटा इधर, इधर साइन पॉजिटिव है तो प्लस साइन, यहाँ पे साइन इंटरचेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस थीटा। इधर की बात करी जाए साइन 90 माइनस थीटा, इसमें इधर भी का साइन पॉजिटिव है
प्लस कॉस थीटा। ऐसी साइन 180 डिग्री वाली जब बात आएगी, 180 डिग्री है, पहली बात तो साइन 180 डिग्री है, माइनस थीटा यानी ऊपर, यानी पॉजिटिव है, तो प्लस साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इस लाइन पे चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखनी है सब ट्रिक है, ठीक है, ये काम आएंगी। अगर यही साइन आपका 180 प्लस थीटा होता, 180 यहाँ प्लस थीटा, इधर साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, सो ये चीज़ें थी आपको पता होनी चाहिए। हम अपने नेक्स्ट को सवाल पे चलते हैं। ठीक है।